चेतन वनराज महाजानी जी ने लिखा है कि क्या ज्ञानगंज में आप कभी ले जाएंगे? हमारे आसपास देखिए हजरतगंज है, सहारागंज है। आप लोग अनंत आएंगे तो बेशक कभी हजरतगंज ले चलेंगे, कभी सहारागंज ले चलेंगे। और हम लोग यहाँ बैठे हैं तो ये किसने बताया कि ये ज्ञानगंज नहीं है? गंज का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे लगता है लखनऊ से ही पैदा हुआ था, क्योंकि इतने गंज हैं यहाँ पर। आप कभी गूगल पर जाके सर्च करिएगा, गंज ही गंज मिलेंगे। गंज का देखिए तात्पर्य होता है एक प्लेस, एक मोहल्ला या जगह, जिसको आप समझें। ज्ञानगंज जब शब्द क्वाइन हुआ तो उसका मतलब हुआ कि जो ज्ञान की जगह है। गोपीनाथ कविराज जी ने इसको बहुत मिस्टिफाई कर दिया, विशुद्धानंद परमहंस देव जी के चलते हुए, और कई लोगों ने बहुत मिस्टिफाई किया। मैंने भी बोला है इस पे, बेशक मैं भी उस पाप का भागीदार हूं ज्ञानगंज पर बोलने का। लेकिन मैंने कहा, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि प्ले स्कूल से लेकर बिल्कुल एडवांस स्टेज तक के बच्चों से बात करनी पड़ती है, और डिजिटल मीडिया या जो भी सामने चीज़ें आती हैं उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, सब कुछ सामने है। जो भी रिकॉर्ड है, जो भी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं वो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन कब किसके लिए बोली गई ये तो उसमें मेंशन नहीं होता। तो मैं इस बात को बहुत प्रामाणिकता से, बहुत कंसर्न से, बहुत प्यार से आपको कहना चाहता हूँ, ज्ञानगंज का इतना ही तात्पर्य है जहाँ पर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ज्ञान की। तो जैसा कि कविराज जी ने भी लिखा, और नाम में पता नहीं कि उन्होंने कविराज जोड़ दिया था, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। गोपीनाथ तो ठीक था, कविराज से ही पता चलता है कि वो कविता भी बड़ी अच्छी बना देते थे, रहे होंगे, आई थिंक, सपोज करता हूँ। कविराज नाम भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने सुना कि अभी कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम लॉकडाउन रख दिया। नाम रखने में तो कुछ भी लोग नाम रख लेते हैं, तो कविराज बिना कवि हुए भी नाम रखा जा सकता है, लेकिन उनके गुण और विशेषता की तरह से भी रखा जा सकता है कि व्यक्ति बहुत कवि है, पोएटिक है, किंग ऑफ पोएट है। तो उन्होंने बहुत पोएटिक ढंग से उसको एक्सप्लेन किया कि ज्ञानगंज में पहुँचे हुए ऋषि रहते हैं, सिद्ध रहते हैं, संत रहते हैं, और वो एक बड़ी ही अदृश्य जगत है, सूक्ष्म रूप से सब लोग वहाँ संबंधित रहते हैं, उनका एक इंटरकनेक्शन है। तो है ना, वो बात तो सच है। जो लोग भी उस प्रज्ञा से, उस ज्ञान से भरे हैं, उनका अपना एक इंटरकनेक्शन तो होगा ही, उनकी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तो होगी ही, लोगों को वो हेल्प करेगी ही, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन ऐसी कोई जगह कहीं ढूंढने जाएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये जो दिखाई दे रहा है जहां से मैं बोल रहा हूं, चूंकि हजरतगंज और सहारागंज के बिल्कुल करीब है, तो ये तीसरा भाई ज्ञानगंज भी यहां हो सकता है, आप यकीन कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप आइएगा लखनऊ तो यही मान के आइएगा कि ज्ञानगंज जा रहे हैं। तो मेरे ले चलने की ज़रूरत नहीं, आपके आने की ज़रूरत है कि ज्ञानगंज में आइए, और बगल में बाकी सारे गंज जो लखनऊ के हैं वो फ्री में अवेलेबल है।